से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। एक बहरूपिया बादशाह की लड़की पे आशिक हो गया। अब वो क्योंकि वो तमाशा दिखाने के लिए बुलाया था उसको, उसने तमाशा दिखाया। वो लड़की बहुत खुश हुई तमाशा देखकर, बस खत्म तमाशा देखा, वो चली गई। लेकिन ये उसके शौक के हो गया। अब इसको दोबारा देखने की ख्वाहिश हुई। अब लेकिन दोबारा देखने का कोई रास्ता नहीं था। ये अपने गुरु के पास गया, अपने से बड़े बेवकूफी के पास, जिसने को बेवकूफिया सिखाया था, बेवकूफ करना। उससे कहा कि ऐसी से बातें नहीं क्या करो। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर तू उसका दीदार करना चाहता है तो बात कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगी। उसने कहा गुरु को तू रास्ता बता। उसने कहा ऐसा कर कि एक बेवकूफ तुझे और करना पड़ेगा। कहने लगा क्या? कहने लगा तू पंडित बन जाओ, पहाड़ी पे बैठ जाओ, खाना पीना छुप के कुछ भी खा ले लो, लेकिन जाहिरतन नहीं खाना किसी के आगे। उन्होंने फकीर का रूप बदला, बेरुपये तो था वो पहाड़ी की चोटी पे बैठ गए। अब एक आध दो बंदे तो राजदार होते हैं ना, उनसे कह दिया कि भाई रात बिरात को कभी कुछ ले आया करो, मैं खा लिया करूंगा, 24 घंटे कैसे भूखा रहूंगा, कुछ पी लिया करूंगा, लेकिन दिन में मैं कुछ नहीं खाया करूंगा, और तुम ये जाहिर करना कि बाबा कुछ नहीं खाते पीते, और ना किसी से आंख खोल के बात करते, आंख नीचे रखते। अब वो खैर बैठ गया पहाड़ी पर और यही अपना काम शुरू कर दिया। अब उसके जो साथी थे, गिरोह था उसका, अपना जो साथी थे, उन्होंने आसपास बातें भी फैलाना शुरू कर दी कि कामिल है, वहां तो खोल कर देख रही नहीं, तो वो बातें इधर उधर होती नहीं। लोग जियारत के लिए आना शुरू हो गए। आगे समझ, अब लोग जियारत करने आए, देखें, बोले भाई हुजरे में नहीं जाना, इसलिए वहां पर थोड़ी तजल्ली और अनवार होते हैं, तो बर्दाश्त नहीं कर दोगे। दुनियादार लोग, मखसूस लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं, और ज्यादा बात फैल गई। ये बात फैलते फैलते बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह की लड़की पीरों फकीरों की बड़ी मौत की थी। उसने बोला हमारी सल्तनत में ऐसे बुजुर्ग आए तो हम जरूर उनकी जियारत करेंगे। उन्होंने बाप से कहा अपने गुरु की जियारत के लिए जाना चाहती हूँ। आपने कहा बिल्कुल जाओ जियारत करो। बैठी आई, मैं कहा मैं अंदर नहीं जाता, ये खिड़की है, इसमें से आप जियारत करो। अच्छा, उन्होंने खिड़की खोली, जियारत करी, उन्होंने भी आँख खोल के देखा, जियारत हो गई नहीं। चली गई। उसको अभी तजस्सुस हो गया कि मैं इनसे बात करूं। अब वो हर दूसरे किसी दिन जियारत के लिए आए। अब वो एक दिन उसने बहुत किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, रिश्वत दी सबको, हवारियों को, और कहा कि मेरे लिए भी सिफारिश करो। अब दूसरे दिन उन्होंने कहा अच्छा कल तुम आना, आज हम कुछ करते हैं बाबा की सिफारिश करो। उन्होंने कहा माल तो अच्छा खासा मिल गया, अब कुछ उड़ा रहे अंदर। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर कहना कि भाई खैरात ज़कात करनी है अंदर आने के लिए, तो चले जाओ अंदर, लेकिन खड़े खड़े। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा भाई खैरात ज़कात करनी पड़ेगी गरीबों गुरबाओं के लिए। जब बाबा जो है ना रात उन्होंने कहा हाँ कितनी करनी है करो। उन्होंने और माल इकट्ठा किया। अब अंदर चली गई, अंदर जाके सामने बैठ गई, हाथ भी चूमे, पैर भी चूमे। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, किसके दिल में? बेवकूफी।
ये ख्याल पैदा हुआ, अब अल्लाह जब हिदायत दी, बेशक। उसने कहा यार मैंने बहरूपिया बनाऊं, हाय हाय। तो ये आलम है। और अगर मैं हकीकत में हक की पैरवी कर लूं तो क्या होगा? सुभान बस उसका दिल वहां से बदल गया और वो सब तोड़ ताड़ फेंक फाक अपने निकल चुका होगा सुभान। और हक की राह में। बात सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ फरेब हुआ हुआ है।